नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी हाल ही में इंडोनेशिया बाली में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में उसके समापन के दौरान भारत को अगले साल होने वाले G20 शिखर बैठक की अध्यक्षता दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में यह अध्यक्षता दी गई। जी हां, G20 के मेजबान के रूप में भारत के पास आखिर क्या क्या चुनौतियां होंगी, आइए तथ्य में आज आपको बताते हैं। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। इसके तहत भारत दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों की बैठकों की मेजबानी करेगा। इस दौरान भारत में G20 देशों की कुल 200 बैठकें होंगी। यह बैठकें देश के हर राज्य में होंगी। वैश्विक उठापटक के बीच भारत के पास मेजबानी, भारत को ऐसे समय में G20 देशों की मेजबानी का जिम्मा मिला है जब रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में उथल पुथल है और वैश्विक स्तर पर, जी हां, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। आर्थिक मंदी मुंह पर खड़ी हुई है। कई देशों में महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कई देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहे हैं और वैश्विक असमानता बढ़ी है, यानी कि इनइक्वालिटी। ऐसे में इस जिम्मेदारी के साथ दुनिया भर की निगाहें भारत पर होगी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करते हुए भारत में हमारे लिए 2023 में G20 की मेजबानी करना सिर्फ डिप्लोमेटिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी अध्यक्षता को भारत ने एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया है और हम इसके लिए इसी के जरिए भारत की संस्कृति और समाज से विश्व को परिचित कराएंगे। जी हम G20 बैठकों में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों से लेकर राज्य सरकारों के प्रमुख शामिल होंगे। इन बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एनजीओ को भी आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार इस मौके को बुलाते हुए अपनी धाक का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकने वाली। भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को 2023 के लिए अतिथि देशों के तौर पर आमंत्रित किया है। भारत ने G20 के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से इसकी मेजबानी का जिम्मा संभाला है। भारत के सामने चुनौतियां क्या होंगी, जी हां, तथ्य में जानिए। G20 जैसे प्रतिष्ठित समूह की मेजबानी करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने कई तरह की चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। G20 के लिए भारत की प्राथमिकता समावेशी और समान विकास के लक्ष्य पर जोर देना होगा। इसके साथ ही भारत के लिए महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आधारित विकास, डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे तमाम प्राथमिकताएं होंगी। बीते कुछ महीनों में G20 की विश्वसनीयता को झटका भी लगा है। समूह के भीतर ही टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। G20 की अध्यक्षता की बागडोर संभाल लेने के बाद भारत को इन मतभेदों को हटाना भी बहुत बड़ी चुनौती यानी चैलेंज होगा। भारत को एक ऐसा एजेंडा निर्धारित करना होगा जिसमें समूह के सभी सदस्यों को समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंटरनल गवर्नेंस में सुधार वक्त की जरूरत है और भारत को इस समूह की एकता बनाए रखने को लेकर कड़ी मशक्कत करनी होगी, यानी कि मेजर एफर्ट्स लगाने होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी एक अहम मुद्दा है जिस पर भारत को संबंधित देशों के साथ काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत 2023 में दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगी। भारत अगले साल एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर
आगे बढ़ेगा। जी हां, तो तथ्य में आपने देखा कि G20 की अध्यक्षता के बाद भारत के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे उससे पार पाएंगे, ये वक्त बताएगा। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।